Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. एक और है भोजपुरी एक्टर है पवन सिंह। पवन सिंह को टिकट मिल गया, टिकट लौटा दिए। अब जो है काराकाट में एकदम ताल ठोके हुए कि चुनाव लड़ूंगा। क्या मानो उनके लिए भी कोई मनोज तिवारी जाने वाले हैं क्या? मैं तो कहूंगा कि बिल्कुल आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है। चलिए, आप आरएसएस से जुड़े, आप बीजेपी में आए, बीच में पत्रकार होते हुए मंजिल बीजेपी तक होते हुए मैं पत्रकार होते हुए पत्रकार होते हुए आप यहाँ तक पहुंचे। एक और है भोजपुरी एक्टर है पवन सिंह। पवन सिंह को टिकट मिल गया, टिकट लौटा दिए। अब जो है काराकाट में एकदम ताल ठोके हुए कि चुनाव लड़ूंगा। क्या मानो उनके लिए भी कोई मनोज तिवारी जाने वाले हैं क्या? अब उनसे पूछना, सारा सवाल का जवाब पूछे। नहीं, आप लोग कह रहे थे हम सबके लिए कैंपेन करेंगे। आपको लगता है कि उनको आ जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी? सारे निर्दलीय मिलकर चुनाव लड़े। मतलब पवन सिंह सदस्य थे भारतीय जनता पार्टी आना के? चाहिए। मैं तो कहूंगा कि बिल्कुल आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है, सम्मान मिलेगा। और आप ये भी चाहते हैं कि वो नॉमिनेशन ना करे, चुनाव ना लड़े? वो उनकी मर्जी है, लेकिन मनोज भैया का उनसे बातचीत हुआ है। अच्छा, बातचीत हुई है? हाँ, हुआ है। और अच्छा। मैं यही कहूंगा कि उन्हें आना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनको सम्मान देगी। मतलब ये मान के चले, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जितने भी निर्दलीय बड़े चेहरे हैं जो इधर उधर कर रहे हैं अभी, उन सबको मनोज तिवारी ही मना रहे हैं। अब उनसे पूछिए। अब मतलब अच्छा, एक आखिरी सवाल, एक और बड़ा आरोप है। जब हम लोग लाइव कर रहे थे उसमें एक सवाल और है। लोगों का ये कहना है कि मनीष कश्यप भले ही आपको मजबूत कैंडिडेट दिख रहे थे वहां, लेकिन मनीष कश्यप में एक बात है कि वो जिस काम को हाथ लगाते हैं ना, उसे बीच में छोड़ के चले जाते हैं। उदाहरण के तौर पे उन्होंने लिखा कि उन्होंने वो यूट्यूबर बने, बड़ी अच्छी आवाज उठाई, लोगों को लगा कि आवाज लंबे समय तक चलेगी, फिर उसमें एक केस हो गया, वो वहां से एग्जिट कर गए, 9 महीने जेल में रहे। हाँ, एक केस ने 18 केस। हाँ, मतलब उनका कहना है कि केस हो गया, वो लगभग अब वहां से एग्जिट कर गए। अब उनमें लगा कि अब नेता बन सकते हैं, चुनाव लड़ने गए, निर्दलीय का हवा बनाई कि निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, नामांकन करूंगा। अब वहां से भी एग्जिट कर गए, बीजेपी में चले गए। क्या ये जरूरी है कि वो बीजेपी में भी टिके रहेंगे? अगर उनकी फिर से जो ऑफर उन्हें बोला गया है वो नहीं पूरा हुआ, फिर यहां से नहीं निकलेंगे वो? देखिए, मैं बीजेपी में जुड़ा हूं और मैं हमेशा बीजेपी में रहूंगा और बीजेपी के साथ मिलकर काम करूंगा, ये बात सत्य है। और पहले से भी हम लोग बीजेपी के साथ ही थे और अभी भी मैं बीजेपी के साथ ही हूं। लेकिन एक चीज़ आप गांठ बांध के रख लीजिए और इस वीडियो को एकदम से आप जो है हाइलाइटर में चलाइए या इसको सेव करके रखिएगा। मनीष कश्यप पहले भी बिहार के लिए लड़ता था, बिहारियों के लिए लड़ता था, आज भी बिहार और बिहारियों के लिए लड़ता है और भविष्य में भी लड़ता रहेगा। अगर कहीं भी उसमें 1% की भी कमी पाई गई तो आप इसी चैनल पे यहीं पे बुला के जो है मुझे अपमान नहीं, हम आपको बुलाते रहेंगे और थोड़ा, लेकिन उसमें कहीं भी आप कमी नहीं देखिएगा। कहीं भी अगर सड़कें खराब होगी, अगर आपको लगेगा कि यहाँ पे सड़कें बननी चाहिए और मेरे तक वो बातें आप पहुंचा सकते हैं, पहुंचाइएगा, मैं देखिएगा आवाज उठाऊंगा। अगर हॉस्पिटल में कहीं भी प्रॉब्लम होगा, आप एक बार मुझसे वहां पे सवाल पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा। लेकिन सबको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, उचित प्लेटफॉर्म।